हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर हाजिर हैं हम, प्रैक्टिस सेट 5 का सलूशन। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनका सोल्यूशन आज हम कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इन द इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हाउ इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड यूज्ड रिलेटिव टू द फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप्स। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में कह रहा है कि किस टाइप का फ्लूइड लिया जाता है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो किस टाइप का लिया जाता है। तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की प्रॉपर्टी आप सब जान लीजिए पहले। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करना हो दो पाइप में, और लो प्रेशर डिफरेंस, क्या लो प्रेशर डिफरेंस, वहाँ पे यूज़ करते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें जो फ्लूइड यूज़ होता है वो लाइट फ्लूइड यूज़ होता है, मतलब प्रेशर मेज़र करने वाले फ्लूइड से हल्का फ्लूइड होता है, मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कह लीजिए वो मेजरिंग लिक्विड से कम होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेज़र करने के लिए किया जा सकता है, गैस का प्रेशर मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप इसकी पता होनी चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर पाएंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप्स। नहीं, गलत बात ये कह रहा है कि स्पेसिफिक फ्लूइड मैनोमेट्रिक फ्लूइड का अधिक होता है। नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ लेस देन दैट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप्स। जी, मतलब कह रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापे जाने वाले फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है। यही बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने एक याद रखने के लिए इंडिकेशन दिया था कि इसमें ऑयल लिया जाता है, तो ऑयल हमेशा वाटर से हल्का होता है, मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1 से कम होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई इज लार्जर रिजर्वायर यूज्ड इन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो पहले तो आप सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में जान लीजिए। सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है? यह एक ऐसा मैनोमीटर होता है, वेरी एक्यूरेट प्रेशर मेज़र करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक बार कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सिंगल कॉलम मैनोमीटर या माइक्रोमीटर जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये गेज पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और ये यहाँ पे एक बना दिया जाता है रिजर्वायर। इसको क्या बोलते हैं भाई? रिजर्वायर। उसके बाद ये कनेक्ट किया जाता, ये वायुमंडल में खुला रहता है और इसी में फ्लूइड भरा जाता है, जिसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं भाई? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो ये जो चीज़ है इसी को रिजर्वायर कहा जाता है, रिजर्वायर, या इसी को बेसिन कहा जाता है, या कहीं कहीं पे इसको वेल भी बोल दिया जाता है। क्या? वेल। ठीक, तो अब देखिए मैंने कहा कि इसमें जो प्रेशर में अगर फ्लक्चुएशन होगा, अब चूंकि यहाँ पे इसको पाइप से कनेक्ट करते हैं या फिर जहाँ पे हमको प्रेशर ज्ञात करना है वो वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो इस पर जब प्रेशर जो डालेगा लिक्विड तो क्या होगा, यहाँ पे एरिया काफ़ी अधिक कर दिया गया, जिससे बहुत अधिक अगर फ्लक्चुएशन होगा प्रेशर में तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो एरिया अधिक, क्योंकि भाई P बराबर F/A होता है। तो अगर एरिया हमने बढ़ा दिया तो P क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो जब P प्रेशर भी कम हो गया तो इसका मतलब इसमें जो उतार चढ़ाव होगा, यानी कि फॉल और राइज होगा फ्लक्चुएशन के कारण, वो बहुत हद तक कम हो जाता है और हम एक्यूरेट प्रेशर मेजर कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, इन ऑर्डर टू एनहांस द चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड इन रिजर्वायर। एनहांस मतलब बढ़ाना? जी नहीं, बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रेशर अगर वेरी करता है तो उसको हमको रिड्यूस करना, ये हमारा एम होता है इसमें, इसीलिए इसमें हम बेसिन यूज़ करते हैं, रिजर्वायर यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू निगेट द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन लेवल ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन। जी, यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू निगेट द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन लेवल ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरिएशन के कारण जो कॉलम में चेंज होता है हाइट में, उसको निगेट यानी हटाना, ये कहलाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर्स आर द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस व्हिच यूज द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक प्रेशर टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। ट्रू या फॉल्स, ये कह रहा है।
तो देखिए ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप चाहे जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आपका कॉन्सेप्ट चाहे जितना अच्छा क्लियर हो, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के आपके नॉलेज से नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन है टाइम से, कितना कम आप टाइम कंज्यूम करते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी आप देखते ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं, तो टाइम डिपेंड करता है, वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सोचेंगे, फिर हाँ ये हो सकता है, तब ऑप्शन उतनी देर में अगर बंदा प्रैक्टिस करके गया है तो वो आगे निकल जाएगा 2-3 क्वेश्चन करके। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने के लिए कह रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, तो इसमें कह रहा है डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर पे क्या काम करता है मैनोमीटर? नहीं, ये करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही तो है, जितना प्रेशर इस स्थिर द्रव में पड़ता है वही इसमें राइज कर जाता है या फिर फॉल होता है, उसी को हम मेज़र कर लेते हैं तो वो हमारा प्रेशर मेजरमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फॉल्स। ये गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक प्रेशर वाले प्रिंसिपल पे नहीं काम करते हैं मैनोमीटर, ये काम करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे, मतलब फ्लूइड की स्थिर अवस्था में। ठीक, तो ये डायनेमिक वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर भी है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय लिक्विड विल बी मोर इन विच टाइप ऑफ मैनोमीटर। कह रहा है कि अगर सेम प्रेशर मेज़र किया जाए तो निम्नलिखित में से किस में जो होगा हाइट में ज़्यादा परिवर्तन होगा या फिर ज़्यादा हाइट बताएगा। ठीक, तो देखिए वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये जो हमने बताया ये वर्टिकल कॉलम हो गया। हॉरिजॉन्टल कॉलम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये कंफ्यूज करना। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जी हाँ ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड को मैंने बोला था बोलते हैं सेंसिटिव। इंक्लाइंड क्या होता है भाई? इंक्लाइंड ऐसा होता है कि यहीं से ये जो बेसिन बनाया जाता है, इसी के आधार से आप चाहे यहाँ से ले लें, ऐसे एक यहाँ पे ट्यूब कनेक्ट कर दी जाती है, ये इंक्लाइंड होती है, और जितने एंगल पे ये इंक्लाइंड होती है वो थीटा होता है, और ये वाली लेंथ होती है एल। तो हमको एच, मान लीजिए यहाँ तक फ्लूइड चढ़ा तो हमको ये एच फाइंड करना है, तो एच बराबर क्या हो जाता है? एल साइन थीटा हो जाता है। एच बाई एल क्या हो जाएगा भाई? एच बाई एल बराबर साइन थीटा। ठीक, तो एल बाई एच क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। गौर कीजिएगा, एल बाई एच बराबर 1/साइन थीटा, और एल बाई एच को ही बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब सुग्राहिता। क्या बोलते हैं भाई इसको? सुग्राहिता बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि इंक्लाइंड या सेंसिटिव मैनोमीटर की जो सुग्राहिता या सेंसिटिविटी होती है वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, तो वो फैक्टर होता है 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा टाइम्स इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब क्या? हल्के से प्रेशर डिफरेंस में या हल्का सा प्रेशर अगर वेरी करता है तो बहुत ज़्यादा हाइट हमको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ कॉलम या इंक्लिनेशन ऑफ द ट्यूब। ठीक, तो इसके झुकाव के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक हमको मिल जाता है, और वो होता है फैक्टर 1/साइन थीटा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई किस मैनोमीटर में होगी? इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच डिवाइस इज प्रॉपरली यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर? इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखिए लास्ट के जो 2 ऑप्शन हैं सी और डी, इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किससे ज्ञात करते हैं? डिफरेंशियल मैनोमीटर से। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर 2 टाइप के इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दिया गया है, एक है इन्वर्टेड यूट्यूब और दूसरा है यूट्यूब डिफरेंशियल। तो अभी मैंने जब इन्वर्टेड यूट्यूब की प्रॉपर्टी बताई थी तो वहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी यही बताया था कि इससे जो प्रेशर मेज़र किया जाता है वो लो प्रेशर डिफरेंस मेज़र किया जाता है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम लो प्रेशर डिफरेंस मेज़र करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें लाइट लिक्विड यूज़ किया जाता है। अगला है प्रेशर वेरिएशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड इज मैक्सिमम फॉर व्हिच काइंड ऑफ प्रोसेस। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, थोड़ा
थर्मोडायनेमिक्स भी रिलेट कर रहा है इसमें। तो इसका देखिए आंसर मैं बता रहा हूँ, आपको समझ लीजिए, घबराइएगा नहीं। मैं इसको लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा तो कायदे से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा प्रेशर वेरिएशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड इज मैक्सिमम फॉर व्हिच काइंड ऑफ प्रोसेस। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो उसमें हम ज़्यादा प्रेशर वेरिएशन कर सकते हैं। और एडियाबैटिक में क्या होता है? ना तो ऊष्मा अंदर आती है ना तो बाहर जाती है, तो उसमें हम प्रेशर वेरिएशन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। सबसे करेक्ट आंसर क्या है इसका? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से हम प्रेशर में ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कांट द डेंसिटी बी एज्यूम्ड एज कांस्टेंट फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। कह रहा कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेंसिटी को कांस्टेंट क्यों नहीं माना जा सकता है? तो सीधी सी बात है, जब कंप्रेसिबल फ्लूइड हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंप्रेस किया तो उनकी डेंसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब प्रेशर पे ये डेंसिटी डिपेंड कर रही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इट शोज वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका ए ऑप्शन देखिए, ये कुछ रीजनेबल लग रहा है। इट शोज वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेंसिटी क्या होती है? टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है, वेरिएशन शो करती है। इसीलिए हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी को अज्यूम नहीं करते कि वो कांस्टेंट होगी। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो ऐसे देखिए, बाई डेंसिटी मैंने कहा, जैसे वाटर की लेते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्या होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड हुई। ठीक, उसके बाद अगर प्रेशर पे देखा जाए तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वॉल्यूम कम हो गया, मास उतना ही है कांस्टेंट, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन। देखिए ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी रिलेट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट कर रहा है और जनरल अवेयरनेस से भी रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में जो वायुमंडल की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, उनसे रिलेटेड भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम ऊपर बढ़ते जाएं तो टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट। कह रहा है हाइट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। अगला ऑप्शन है इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग विद हाइट। कह रहा है टेम्परेचर हाइट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। फिर कह रहा इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, और लास्ट कह रहा इट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? जब भी हम वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हैं तो सबसे पहली परत हमको मिलती है ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके ऊपर मिलती है हमको समताप मंडल, जिसको बोलते हैं क्या? थर्मोस्फेयर। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो थर्मोस्फेयर यानी समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 32 किलोमीटर या 32,000 मीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। तो 18 से 32 में समताप मंडल है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और 18 से नीचे यानी धरती से 18 किलोमीटर तक टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ करता है। क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। उसके बाद 32 किलोमीटर तक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 32 किलोमीटर के बाद आ जाता है ओजोनोस्फेयर, बोलते हैं ओजोन मंडल। तो वहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज़ करता जाता है, मतलब हाइट के साथ इंक्रीज़। तो पहले क्या हुआ? हाइट के साथ डिक्रीज़, फिर क्या होगा? इंक्रीज़। तो इसका लास्ट ऑप्शन देखिए, इट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको रीज़न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डायनेमिक फ्लूइड मोशन इन अ पाइप द प्रेशर मेजरमेंट कैन नॉट बी कैरीड आउट एक्यूरेटली बाय मैनोमीटर। कह रहा है कि डायनेमिक फ्लूइड मोशन के लिए हम मैनोमीटर से एक्यूरेट प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इट इज़ एब्सोल्युटली
ट्रू। क्यों? डायनेमिक फ्लो का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस, पाइप में जो फ्लो कर रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन। तो जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो हम प्रेशर, तो मैनोमीटर जब यूज़ करेंगे तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स पे काम करता है। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे, तो वहाँ पे हम एक्यूरेट प्रेशर मैनोमीटर से मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर connected to a pipe in which liquids is flowing with uniform speed will give which kind of pressure? कह रहा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट है एक पाइप से, तो और वो पाइप में यूनिफॉर्म स्पीड से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो यूट्यूब मैनोमीटर होगा वो कौन सा प्रेशर देगा? देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएशन नहीं होगा, प्रेशर में भी वेरिएशन नहीं होगा। तो हम इसको आसानी से, पहली बात तो मैनोमीटर से माप सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा, या वैक्यूम प्रेशर बताएगा, या गेज प्रेशर बताएगा, या नन ऑफ मेंशन्ड। तो देखिए, जो भी जितने भी आप यूज़ करेंगे मैनोमीटर, वो सारे के सारे बताते हैं गेज प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, गेज प्रेशर बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जो ये अभी एसएससी 2019 जो अभी पिछले मंथ एग्ज़ाम हुआ है, यानी जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जेई 2019 का, उसमें आया हुआ भी क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको सेट किया हूँ मैंने। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए फार्मूला पूछ रखा है, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर होता है योग, यानी एडिशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर का एडिशन होता है। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि गेज प्रेशर जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी गेज। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फार्मूला पूछ रखा है। जब नेगेटिव गेज प्रेशर होगा तो उसको आप बाद में अप्लाई करेंगे ना, पहले तो फार्मूला आप राइट करेंगे। फार्मूला आप राइट क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। उसके बाद अगर नेगेटिव प्रेशर है तो आप वहाँ माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। बस इतना करना है आपको। तो इसलिए फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फार्मूले में माइनस कभी नहीं आएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज। कह रहा है मरकरी ग्लास को नहीं भिगोता, किस प्रॉपर्टी के कारण? किस प्रॉपर्टी के कारण भाई नहीं भिगोता है? कह रहा है अधेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब एक ऑप्शन आपने कैंसिल आउट कर दिया, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं अधेशन, कोहेशन और सरफेस टेंशन। तो देखिए, नहीं भिगोने का कारण जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है। क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वो सरफेस टेंशन उसका बहुत अधिक होता है, इसलिए वो उसकी सरफेस कॉन्वेक्स सतह में मिलती है। यानी कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल सतह मिलती है, और उन कांच और मरकरी के बीच लगने वाला अधेसिव फोर्स बहुत कम होता है। तो इसका जिम्मेदार प्रॉपर्टी जो है वो सरफेस टेंशन है, ना कि अधेसिव फोर्स या अधेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये क्वेश्चन आप फैक्ट पे आधारित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। देखिए, जो फ्लूइड होते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बियर कर सकते हैं और कुछ हद तक टेंसाइल स्ट्रेस भी बियर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि लिक्विड जो होते हैं वो जो फ्लूइड होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस नहीं बियर कर सकते। टेंसाइल स्ट्रेस भी कुछ हद तक बियर कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसको कैपेबल बनाती है फ्लूइड को कि वो रेजिस्ट कर सके टेंसाइल स्ट्रेस को। तो कोहेसिव फोर्स आपने सुना है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम सब्सटेंस के बीच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो सेम अगर मैंने एक टाइप का लिक्विड मान लो वाटर ले लिया, तो वाटर में सेम टाइप के पार्टिकल हैं, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी को कहते हैं कोहेसन फोर्स। तो कोहेसन फोर्स क्या? अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब वो एक दूसरे के सभी अणुओं को आपस में बांधे रखने का प्रयास करता है। तो जब वो बांधे रखने का प्रयास करता है और उस पर हम लगाएंगे टेंसाइल स्ट्रेस, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस का अपोज करेगा, वही रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो क्या है? आपस में बंधा हुआ है। मतलब कोहेसिव का मतलब क्या? आपस में सभी अणुओं को बांध के रखता है।
है और हम रहे हैं खींच, तो यही होता है प्रॉपर्टी, मतलब कोहेसन के कारण जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस बियर कर पाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी, रेडवुड, सेबोल्ट, एंगलर और सेट। ठीक, तो मैंने जब ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी विस्कोसिटी, तो वहाँ पे बताया था कि विस्कोसिटी को मेज़र किया जाता है विस्कोमीटर से, और मेन टाइप के विस्कोमीटर कौन से हैं, सेबोल्ट, रेडवुड और एंगल या एंगलर कह लीजिए। तो 3 टाइप के होते हैं। अब इसमें चौथा शामिल कर दिया है और सेट, तो ये ऑप्शन डी यही का इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही एसोसिएट नहीं है विस्कोसिटी के साथ। ऊपर वाले 3 एसोसिएट है, मतलब ऊपर वाले 3 से हम विस्कोसिटी को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो दिया है वो इंक्लूड इसमें नहीं होता है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको याद रखना पड़ेगा कि सेबोल्ट, रेडवुड और एंगलर ये 3 टाइप के विस्कोमीटर हैं जिनका यूज़ विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए किया जाता है, और सेट नहीं है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। देखिए, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ किया जाता है मैनोमीटर्स में, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी लो वेपर प्रेशर। क्या होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर। अब देखिए बात आती है वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर कह लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड्स का ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाष्पीकृत होते रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ जो आप सभी लोग देखे होंगे, कोई पानी से भरी बाल्टी लीजिए, फिर उसको बढ़िया से प्लेट से ढक दीजिए, भर के पानी प्लेट से ढक दीजिए, फिर आप कुछ समय बाद अगर प्लेट को खोलेंगे और प्लेट को उल्टा करके देखेंगे तो उस पर बहुत छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। वो क्या है, वो कहाँ से आया, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर जो होता है वेपराइज होता रहता है, और ये वेपराइज हुआ तो जो वेपर क्रिएट हुआ, यही वेपर उस फ्लूइड पे प्रेशर डालता है, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मैंने बोला मैनोमेट्रिक फ्लूइड का वेपर प्रेशर लो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हाई वेपर प्रेशर होगा तो वो मेजरिंग प्रेशर में ऐड हो जाएगा, तो हम एक्यूरेट प्रेशर नहीं मेज़र कर पाएंगे, इसलिए लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हाई डेंसिटी, हमेशा क्या लिया गया है, केवल इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर के छोड़ के सभी में हैवी लिक्विड लिया गया। हैवी लिक्विड का मतलब क्या, डेंसिटी हाई। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाई सरफेस टेंशन। क्या, हाई सरफेस टेंशन, लो वेपर प्रेशर, हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन, ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड में। तो ऑप्शन देखते हैं, हायर सरफेस टेंशन, ये ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाई सरफेस टेंशन जब होगा तभी लिक्विड बढ़िया से थोड़े से प्रेशर डिफरेंस में भी ऊपर चढ़ सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इफ़ मरकरी इन अ बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, इसमें है कुछ नहीं। ये कह रहा है कि एक बैरोमीटर जो होता है मरकरी बैरोमीटर, उसमें अगर मरकरी की जगह वाटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो मरकरी में रीडिंग आई थी 3.75 सेंटीमीटर, तो वो अब वाटर यूज़ करने पे रीडिंग क्या आएगी। तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मरकरी कॉलम को आपको कन्वर्ट करना है वाटर कॉलम में। ठीक, तो इसका फार्मूला सिंपल सा आप जानते हैं, S1H1 इज इक्वल टू S2H2। तो S1 अगर आपने मरकरी को मान रखा है तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 13.6 इंटू H1 कितना 3.75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू H2 आपको फाइंड करना है, और S2 इज इक्वल टू 1। तो H2 बराबर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा 51 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, if cohesion between molecules of a fluid is greater than adhesion between fluid and glass, then the free level of fluid in a dipped glass tube will be higher than the surface of liquid, the same as the surface of liquid, lower than the surface of liquid, या फिर none of the above। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी फ्लूइड में कोहेशन फोर्स जो लग रहा है वो अधिक है अधेशन फोर्स से। अधेशन फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे लगता है फोर्स, उसको बोलते हैं अधेशन फोर्स। तो कह रहा है कोहेसिव फोर्स का मान अधेसिव फोर्स से अधिक है। तो कह रहा है कि अगर उसमें हम कांच की ट्यूब डुबोते हैं जब उस लिक्विड में, तो राइज होगा या फिर फॉल होगा। तो मैंने बताया है मरकरी क्या है, मरकरी एक हाई सरफेस टेंशन वाला फ्लूइड है,
और उसकी सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल, तो वहाँ पे अधेशन फोर्स का मान बहुत कम होता है और कोहेसिव फोर्स का मान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि वो राइज के बजाय क्या करता है, फॉल। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब 90 से ऊपर जाता है। 90 से ऊपर क्या होता है, माइनस में होता है, तो राइज के बजाय क्या करता है, फॉल। देखिए ऐसे H बराबर क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी। तो मैंने ये कहा कि अगर उसकी सरफेस कॉन्वेक्स हो गई तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स सतह तब मिलती है जब उसके अंदर लगने वाला कोहेसिव फोर्स का मान अधिक होता है। तो जब कॉन्वेक्स सतह मिलती है तो इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 से अधिक हो जाता है और कॉस में 90 से अधिक मान होता है वो नेगेटिव में हो जाता है। तो जब ये इसका मान नेगेटिव में हो गया तो हाइट का मान भी क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। हाइट नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, कैपिलरी फॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी डिटरमाइंड बाय। कोफिशिएंट, ये फैक्ट पे आधारित देखिए क्वेश्चन है, ये फैक्ट से रिलेटेड है तो आपको फैक्ट पे ये याद रखना पड़ेगा। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ये विस्कोसिटी की बात कर रहा है कि किसके द्वारा मेज़र की जा सकती है। तो अभी तो मैंने पहले बात कर ली कि विस्कोमीटर से यूज़ करते हैं, और कौन से, सेबोल्ट, रेडवुड और एंगलर, ये 3 टाइप के विस्कोमीटर होते हैं। अब उनमें प्रिंसिपल क्या लगता है, कैपिलरी ट्यूब मेथड और फिश टाइप में विस्कोमीटर और रोटेटिंग सिलेंडर मेथड और ऑल ऑफ द एबव यानी ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब कैपिलरी ट्यूब मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और रोटेटिंग सिलेंडर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एनोरॉइड बैरोमीटर मेजर्स व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर। तो ये भी फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए एनोरॉइड बैरोमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। एनोरॉइड जो वर्ड है इसका मीन्स यानी इसका मतलब होता है विदाउट फ्लूइड। क्या होता है भाई, विदाउट फ्लूइड। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये वैक्यूम प्रेशर यानी वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जब इसमें फ्लूइड नहीं होगा तो फ्लूइड जब इसमें यूज़ ही नहीं किया जाता तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा। एनोरॉइड बैरोमीटर जो होता है वो वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है और एनोरॉइड का मतलब होता है विदाउट फ्लूइड, इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं यूज़ करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये मेज़र करता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या मेज़र करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि ये वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एनोरॉइड बैरोमीटर की 3 प्रॉपर्टी, ये एब्सोल्यूट प्रेशर मेज़र करता है, इसमें कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं यूज़ किया जाता है और ये वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फिगर देखिएगा, कह रहा एन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 पाइप्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पाइप्स। प्रेशर डिफरेंस आपको बताना है। तो जैसे कि आप प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं कि इससे लो प्रेशर डिफरेंस मेज़र करते हैं, तो आप ऑप्शन ए करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करूं, और ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया बढ़िया दिए हैं, 125.5 सबसे कम ऑप्शन यही दिया है और आप जानते हैं कि इससे लो प्रेशर मेज़र करते हैं, तो आप ए ऑप्शन करेक्ट करके चले आएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आपके होमवर्क टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। हर एक सेट में हमें एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, जहाँ पे पाइप ए है वहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए। तो जब हम ऊपर चलते हैं तो प्रेशर क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्यों, ऊपर चलने पे हाइट कम होती जाती है इसलिए प्रेशर कम होता जाता है, तो नेगेटिव प्रेशर लेते हैं। और जब किसी पॉइंट से नीचे आते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव लेते चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको PB माइनस PA निकालना है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर, वो बी ऑप्शन आएगा, 931.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कह रहा एनोरॉइड बैरोमीटर कंटेंस मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मरकरी, वाटर, ऑयल कंटेंस नो फ्लूइड। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया कि इट कंटेंस नो फ्लूइड, इसमें कोई भी फ्लूइड यूज नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टू मेज़र द प्रेशर ऑफ गैस विच टाइप ऑफ मैनोमीटर कैन बी यूज्ड। कह रहा अगर गैस का प्रेशर मेज़र करना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मैनोमीटर यूज़ करेंगे? बैरोमीटर? जी नहीं, बैरोमीटर हमेशा याद रखिए केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मेज़र करता है। अगला देखते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं पीजोमीटर। तो पीजोमीटर एक ट्यूब होती है सिंपल सी, अगर हम गैस में लगाएंगे तो गैस उसमें क्या होगी, उसका दोनों सिरा ओपन होता है, कोई फ्लूइड यूज़ नहीं होता है, तो गैस ऊपर निकल जाएगी, प्रेशर नहीं बता पाएगी। तो सिंपल मैनोमीटर इसका यूज़ कर सकते हैं गैस का प्रेशर मेज़र करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट व्हाट प्रिंसिपल इज़ यूज्ड। तो मैंने बताया था जब पढ़ाया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स में एक आया था पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ पे हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए थे जो काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये हमने बताया था कि काम करता है पास्कल्स लॉ पे। तो आप इसमें दिया देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पास्कल्स लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, वन टॉर्क इज इक्वल टू। टॉर्क किसका भाई यूनिट होता है? प्रेशर का। तो 1 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू होता है 1 टॉर्क के। क्या होता है? 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर्क के। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? 760 mm ऑफ Hg। 1 टॉर्क का मान 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है? नहीं। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg? नहीं। 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg? नहीं। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर कभी नहीं होता। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, कितना होता है भाई? 101.325 किलो पास्कल। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, ये नहीं दिया है आपको, और ऑप्शन दे रखे हैं 14.7 PSI। आप जानते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 14.7 PSI होता है। अगला ऑप्शन दिया है 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगला ऑप्शन दिया है 760 टॉर, फिर दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो आप अगर बी ऑप्शन आपको नहीं भी पता है कि ये होता है, तो ए ऑप्शन आपको पता है और सी ऑप्शन पता है। 760 टॉर का मतलब क्या हो? 760 mm ऑफ Hg, और यही होता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके दो ऑप्शन आपको मिल गए, तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन दिया है, इसका मतलब तीनों होंगे। तो ये बी वाला भी एक आपको याद रखना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, यानी 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब इसी के साथ 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहती है हमारी, और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए, यानी आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन तभी तो पहुँचेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।